श्रमण भगवान महावीर स्वामी उवाच। जीव है तो जीवन है, जीव है तो जब तक कर्मों का संयोग है तब तक जीवन है, और इन कर्मों के संयोगों से जब जीव सर्वथा मुक्त हो गया तब उसमें जीवत्व तो रहता है, मगर फिर उसका जीवन शाश्वत जीवन कहलाता है। फिर ये जन्म मरण की परंपरा नहीं रहती। ये जन्म मरण की परंपरा को चलाने वाला अगर कोई प्रमुख घटक तत्व है तो वह है कर्म। स्वयं श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी इसके लिए उदाहरण हैं। जब से उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी तब से भी यदि हम देखें तो उनको मोटा मोटी 27 बार जन्म मरण लेना पड़ा। ये पूर्व जन्म और पुनर्जन्म यह एक कर्म की आत्मा के लिए व्यवस्था है। कर्म जैसा करोगे वैसा भरोगे। परमात्मा महावीर स्वामी जी की जिंदगी इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि कभी उन्होंने सत्ता के मद में अंध बन करके किसी के कानों में तुझको मेरी आज्ञा की अपेक्षा भी अपना सुख अच्छा लगता है, मेरी आज्ञा को सुनने के बाद भी तूने अपने कानों के सुख की खातिर मेरी आज्ञा की उपेक्षा कर दी, ले चख उसका मजा। और उसको मजा चखाने के लिए गरम गरम त्रपु गरम गरम शीशा उसके कानों में डलवाया और वह ऐसा कर्म बांधा। जब वह उदय में आया तो तब वे तीर्थंकर बनने वाले थे। उसी भव में उनको अपने कानों में कीले ठुकवाने पड़े। उन्होंने उस कष्ट को सहा, उस कष्ट को स्वीकारा, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी भोगते हुए। इस कारण से वो कर्म की परंपरा टूट गई, वो कर्म की परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। और परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ग्वालियर के द्वारा दिए गए उस कष्ट को सहन करने के बाद ही परमात्मा ने केवल ज्ञान को पाया, चारों घाती कर्मों का क्षय किया। हम भी कर्मों से डरें। तीर्थंकर की आत्मा को भी कर्म कभी भी छोड़ते नहीं हैं। कर्म बांधते समय ही सावचेत रहें, कर्म करते समय ही सावचेत रहें। याद रखें, मन वचन और काया इन 3 योगों से और इन 3 योगों के माध्यम से की जाने वाली बताई जा सकने वाली जो सकषायी, जिसको कि जैन परंपरा में सांप्रदायिक क्रिया कहते हैं, ऐसी कषाय प्रधान, कषाय युक्त, कषायमय वृत्तियों प्रवृत्तियों से बचाते हुए मन वचन काया से प्रवृत्तियां करें तो ही आप कर्मों का क्षय कर पाएंगे और कर्मों का नया बंधन नहीं हो पाएगा। इतना